Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I am Sir Muhammad Adil Javed, your science teacher, and welcome to the virtual education system of Shah Grammar High School. First unit, subject science, class 2. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपका फर्स्ट यूनिट जो है ये आपका प्रोग्रेस में है। फर्स्ट यूनिट की पढ़ाई आपकी चल रही है और ये आपकी जो वीडियो है ये क्लास 2 के सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है और ये वीडियो शाह ग्रामर हाई स्कूल के वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपकी वीडियो है। लेसन नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। बच्चों, आपको ये चैप्टर द ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है और डिटेल में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था। इस चैप्टर में आपने ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था। एक्सटर्नल पार्ट्स जो होते हैं उसके साथ साथ जो इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इंटरनली, ये आपको जो है इस चैप्टर के अंदर आपको जो है एक्सप्लेन की गई थी। जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर भी शो हो रहा है, आपको यहाँ पे अपना स्केलेटन नजर आ रहा है। आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, स्केलेटन की मदद से आपकी मूवमेंट होती है और इसके साथ मसल्स भी अटैच होते हैं और जॉइंट्स होते हैं दो हड्डियों के दरमियान में, इनको जॉइंट्स कहा जाता है जहाँ दो हड्डियां मिल रही होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मदद से आपकी मूवमेंट होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट आपके मूव करते हैं। इसकी मदद से, आपके स्केलेटन की मदद से, आपके मसल्स की मदद से और आपके जॉइंट्स की मदद से, और फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे आपके जो है इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया था कि आपके जो है इंटरनल आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, ब्रेन है, आपका लिवर है, स्टमक, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, ये सब आपके इंटरनल आपके बॉडी पार्ट्स हैं। और आज की जो वीडियो जो है वो है आपकी चैप्टर द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये इस वक्त आपके पास भी मौजूद होना चाहिए और अगर नहीं है तो जल्दी से ये असाइनमेंट अपने पास लेके आइए और जो है अपना जो है पेंसिल वगैरह ये भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो है ये इस असाइनमेंट में जो एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं वो जो है आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं, उनके आंसर आपको बताए जा रहे हैं और उनको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। आपने कोशिश करना है कि जो है समझने के साथ साथ जो आपको ये असाइनमेंट में जो एक्सरसाइजेज जो दी गई हैं इनको समझने के साथ साथ आपने अब ये जो है असाइनमेंट में इनको फिल भी आपने करना है, इनको कॉपी भी करना है। तो चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट नंबर 1 में जो आपको वर्किंग मटेरियल जो दिया जा रहा है वो क्या है। वर्किंग मटेरियल जो होता है चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, ट्रू फॉल्स हो गए या बुक की एक्सरसाइजेज हो गई, ये सारी चीजें चैप्टर से रिलेटेड वर्किंग मटेरियल कहलाती हैं। आज का जो वर्किंग मटेरियल है जो असाइनमेंट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ये वर्किंग मटेरियल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन की जाएंगी। आज के वर्किंग मटेरियल के जो टॉपिक हैं वो है आपका बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 3, 5 एंड 6। आपकी जो बुक में पेज नंबर 3, 5 एंड 6 हैं, इसमें आपकी कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, ये आपको जो है फिल करनी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये एक्सरसाइजेज जो है आपके असाइनमेंट में मौजूद हैं, असाइनमेंट में आपने इनको फिल करना है। लेकिन हाँ, अगर इनकेस किसी स्टूडेंट के पास अगर इस वक्त असाइनमेंट नहीं है तो वो जो है अपनी ये बुक को ओपन करके जो ये पेजेस जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, इन पेजेस पे ये एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं, इनको आपने फिल करना है समझने के बाद। लेकिन जिन बच्चों के पास असाइनमेंट मौजूद हैं वो अपने डायरेक्ट असाइनमेंट में ही समझने के बाद जो है साथ साथ जो है मेरे साथ साथ आप क्या करेंगे,
मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप अपने असाइनमेंट में इनके आंसर जो हैं, जो ब्लैंक स्पेसेस जो आपको दी गई हैं, वहां पे इनको आपने कॉपी करना है। चलिए आइए हम देखते हैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, ये है आपका बुक पेज नंबर 3। बुक पेज नंबर 3 है आपका, और इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक का मतलब ये होता है कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया है। चैप्टर से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, और उनका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि आपको समझ में आया हुआ है, आप क्या उस चीज का जवाब दे सकते हैं। तो ये मतलब आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है कि आप जो है चैप्टर को अच्छी तरह से समझे हुए हैं, उसकी छोटी छोटी चीजें अगर आपसे पूछी जा रही हैं तो उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपकी है इस कॉन्सेप्ट चेक में। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, द skeleton of an adult is made up of dash bones. The skeleton of an adult is made up of dash bones. किसी बड़े का जो ढांचा जो होता है, बड़े इंसान का जो ढांचा जो होता है, वो होता है डैश हड्डियों पर मुश्तमिल। किसी भी बड़े इंसान कोई भी यानी बड़े इंसान का जो ढांचा जो होता है, बड़ा इंसानी ढांचा जो होता है, वो डैश हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। इंसानी जिस्म का जो ढांचा होता है, आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया था, उसमें कितनी आपकी बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, 206, 206 हड्डियां होती हैं। तो तभी आप इसके आंसर में क्या फिल करेंगे, 206, 206। ये आपने इसको मतलब अपने असाइनमेंट में जहाँ ये ब्लैंक्स आपको दी गई हैं फर्स्ट पेज पर, वहां पे इसको आप फिल कर लें। 206 बोन्स। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। किसी बड़े इंसानी ढांचे की हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं 206। इंसानी ढांचा जो होता है 206 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ब्लैंक में आपने 206 जो है ये लिखना है। मेरे साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लिखते भी रहिए। नंबर 2, you need dash and dash to move your bones. You need dash and dash to move your bones. आपको जो है अपनी हड्डियों को हरकत देने के लिए डैश और डैश की जरूरत होती है। आपको अपनी हड्डियों को हरकत देने के लिए डैश और डैश की जरूरत होती है। इसमें क्या आएगा, मसल्स एंड जॉइंट्स। अजलात जो आपके होते हैं मसल्स होते हैं, और जॉइंट्स जो होते हैं जहां पे दो हड्डियां आपकी मिल रही होती हैं, तो इनकी मदद से आपकी हड्डियां जो है वो मूव करती हैं। अगर जो है बोन्स में मसल्स अटैच ना हो, हड्डियों के साथ अजलात अटैच ना हो, और हड्डियों के दरमियान में जॉइंट्स ना हो, तो आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो सकती है। बॉडी के जो पार्ट्स आप मूव कर रहे होते हैं वो आपके मूव नहीं करेंगे। तो आपको जो है इस ब्लैंक में पूछा जा रहा है, यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स। आपको अपनी हड्डियों को हरकत देने के लिए डैश और डैश की जरूरत होती है। मसल्स लिखेंगे आंसर में पहली ब्लैंक में, और दूसरी ब्लैंक में क्या लिखेंगे, जॉइंट्स। मसल्स एंड जॉइंट्स, MUSCLES मसल्स, और दूसरे आप क्या लिखेंगे, जॉइंट्स, JOINTS जॉइंट्स। तो ये आपकी थी पेज नंबर 3 पे जो आपका कॉन्सेप्ट चेक था, उसमें ये आपकी 2 ब्लैंक्स आपको दी गई थी। एक दफा फिर इनको रिपीट कर देता हूं। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। किसी बड़े का ढांचा जो होता है, बड़े इंसान का ढांचा जो होता है, वो डैश हड्डियों का बना होता है। 206, 206 हड्डियों का बना होता है। नंबर 2, यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स। यू नीड डैश एंड डैश टू मूव योर बोन्स। आपको अपनी हड्डियों को हरकत देने के लिए डैश और डैश की जरूरत होती है। किन दो चीजों की जरूरत होती है, पहली ब्लैंक्स में आएगा मसल्स, और दूसरी ब्लैंक्स में आएगा जॉइंट्स। तो इसमें ब्लैंक से आपने क्या फिल करना है, मसल्स पहली में और दूसरी में जॉइंट्स। चलिए आइए देखते हैं
असाइनमेंट नंबर 2 की जो अगली एक्सरसाइज जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसमें वो आपकी एक्सरसाइज जो है वो किस टॉपिक पर है? एक्सरसाइज, ये आपका बुक पेज नंबर 5 है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3, इस पेज की ये तीनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपने करनी है। ये आपको जो है आपके असाइनमेंट में दी गई हैं और वहां पे आपने इनको मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनको सॉल्व भी करना है। मैं समझाता जा रहा हूं आपको, और आप इनके जो आंसर हैं वो आप जो है अगर टिक लगाने हैं तो टिक लगा लीजिए, और अगर जो है लिखने वाले आंसर हैं तो उन आंसर को ब्लैंक स्पेसेस में लिखना भी है। चूज द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब को मुंतखब करें। दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए। नंबर 1, what do we call the place where bones meet? What do we call the place where bones meet? जहां पे हड्डियां आपस में मिलती हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को हम क्या कहते हैं जहां पे हड्डियां मिलती हैं आपस में? What do we call the place where bones meet? नंबर ए ऑर्गन, नंबर बी मसल, नंबर सी जॉइंट एंड नंबर डी लिंक। जहां पे दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उस जगह को जॉइंट कहा जाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपने टिक लगा देना है, साइन का निशान लगाना है नंबर सी पे, जॉइंट। जॉइंट वो जगह होती है जहां पे दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। नंबर 2, which of these is the name for the bones in the head? Which of these is the name for the bones in the head? आपका जो सर होता है उसके अंदर जो आपकी हड्डियां मौजूद होती हैं उनको क्या कहा जाता है? जो आपका हेड होता है ना, उसके अंदर जो आपकी हड्डियां होती हैं, जो मतलब गोल आपका सर होता है, उसके अंदर जो है आपकी राइट साइड है, अंदर जिस किस्म की मतलब शेप की हड्डियां होती हैं वैसे ही आपकी बॉडी बाहर से अपीयर होती है, नमूदार होती है या दिखाई दे रही होती है। विच ऑफ दीज इज द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड? हेड में पाए जाने वाली हड्डियों को क्या कहा जाता है, या इनमें से कौन सी हड्डियां आपके सर में मौजूद होती हैं? स्किल नंबर ए, नंबर बी स्कल, नंबर सी स्पाइन, नंबर डी जॉइंट। आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया था, आपके हेड में स्कल होता है, जो एक गोल सा जो आपका एक जो है प्याले नुमा गोल जो है एक आपकी हड्डी होती है, इसी की मदद से आपका सर जो है वो गोल होता है। तो इस गोल हड्डी को क्या कहते हैं? स्कल, यानी खोपड़ी जो आपकी होती है, स्कल। तो आपके हेड में क्या पाया जाता है? स्कल या खोपड़ी। बी इज द राइट आंसर। नंबर 3, which of these is not one of the five senses? Which of these is not one of the five senses? इन चारों में से कोई एक ऐसी मतलब चीज है जो आपके 5 सेंसेस का हिस्सा नहीं है। 5 सेंसेस आपके होते हैं, आपको पढ़ाया गया था, तो आपको पता है 5 सेंसेस आपके कौन कौन से होते हैं उनमें से। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि एक ऐसा चीज आपको शामिल कर दी गई है जो इन 5 सेंसेस में शामिल नहीं है। यही चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है और उस पर टिक लगाना है। नंबर ए साइट, साइट देखना, देखना आपका सेंस होता है। नंबर बी बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है मानना किसी चीज का, सही है, किसी चीज पे अकीदा होना, बिलीफ। नंबर सी हेयरिंग सुनना, नंबर डी टच छूना। तो देखें बेटा, साइट देखना, हेयरिंग सुनना, टच छूना, ये तो आपके सेंसेस हैं, लेकिन बिलीफ का मतलब होता है यानी अकीदा या मानना, ये आपका सेंस नहीं है। तो इस पे आपने टिक लगा देना है, सही है। बिलीफ पे आपने क्या किया? टिक लगा दिया। नंबर 4, विच इज द ऑड वन आउट? विच इज द ऑड वन आउट? इसमें आपने टिक लगाना है। 3 चीजें आपकी एक जैसी हैं और एक उन 3 चीजों से हटकर अलग है। जो चीज हटके अलग है उस पर आपने टिक लगाना है। नंबर ए हिप बोन, नंबर बी रिब, नंबर सी जॉ बोन। देखें बेटा, ये हिप बोन या आपकी जॉ बोन या रिब, ये सब आपकी क्या है? स्केलेटन का हिस्सा है, हड्डियां हैं ये। जबकि नंबर डी में है स्किन, खाल। खाल आपकी जो होती है ये आपके स्केलेटन का हिस्सा नहीं होती है, जबकि ये 3 जो है आपके स्केलेटन का हिस्सा हैं। तो तभी आपने स्किन पे टिक लगाना है, स्किन पे आप टिक लगा लें।
Number 5, which part of the body is used to breathe with? Which part of the body is used to breathe with? आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए इस्तेमाल होता है? सही है, ब्रीथिंग का मतलब होता है या ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा सांस लेने के अमल में इस्तेमाल होता है? नंबर ए ब्रेन, नंबर बी हार्ट, नंबर सी लंग्स, नंबर डी स्टमक। तो ब्रीथिंग के लिए या सांस के अमल को अंजाम देने के लिए हमारी बॉडी के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जिनको कहा जाता है, लंग्स में ब्रीथिंग का प्रोसेस आपका होता है। सी इज द राइट आंसर। एक दफा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर बोन्स मीट? जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? सी इज द करेक्ट आंसर। जॉइंट, जोड़ कहा जाता है उस जगह को, जॉइंट। नंबर 2, विच ऑफ दिस इज द नेम फॉर द बोन्स इन द हेड? आपके सर में जो हड्डियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, स्कल, खोपड़ी। खोपड़ी जो होती है आपके हेड में होती है। नंबर 3, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस? 5 सेंसेस में से इसमें से कोई एक जो है सेंसेस का हिस्सा नहीं है। बी इज द राइट आंसर, बिलीफ। सही है, मानना या किसी चीज पे अकीदा रखना, ये आपका कोई सेंस नहीं होता, बिलीफ। नंबर 4, विच इज द ऑड वन आउट? इसमें से कौन सी चीज बाकी 3 चीजों से अलग है? डी इज द राइट आंसर, स्किन। स्किन जो है हड्डियों से अलग है, स्किन पे आपने टिक लगाना है। नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू ब्रेथ विथ? बॉडी का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए इस्तेमाल होता है? सी इज द राइट आंसर, लंग्स, फेफड़े। Okay, now let's see exercise number 2. How many joints are there in these body parts? अच्छा, use the pictures in this unit and your own body to find the answers. अच्छा, आपने क्या करना है, अपने या तो पिक्चर की मदद से या आप अपनी बॉडी को खुद फील करके, छू के फील करके आपने इसका आंसर देना है कि आपकी ये जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं इनमें कितने जॉइंट्स होते हैं, कितने हड्डियों के दरमियान जो आप यानी इन पार्ट्स के अंदर जो हड्डियां हैं उनमें कितने जॉइंट्स हैं, कितने जोड़ हैं। नंबर 1, मिडिल फिंगर, दरमियानी उंगली। मिडिल फिंगर को आप बेटा फील करके देखेंगे, छू के देखेंगे तो इसमें आपको 3 जॉइंट्स आपको फील होंगे। तो आपकी जो मिडिल फिंगर जो होती है उसमें आपके 3 जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 3 जॉइंट्स। नंबर 2, थंब, अंगूठा। अंगूठा जो होता है इसमें आपके जो है 2 जॉइंट्स होते हैं। एक तो जहां से अंगूठा निकल रहा होता है एक जोड़ वहां होता है और एक अंगूठे के बीच में होता है। सही है, तो आपका जो थंब होता है इसमें आपके कितने जॉइंट्स होते हैं? 2 जॉइंट्स, 2 जोड़ आपके होते हैं। आर्म, बाजू, आपका जो हाथ जो होता है, बाजू जो आपका होता है, इसमें आपके कितने जॉइंट्स आपके होते हैं? 3 जॉइंट्स आपके होते हैं। 3 जोड़ आपके पाए जाते हैं। आपके आर्म या बाजू में कितने जॉइंट्स होते हैं? 3 आपके जॉइंट्स होते हैं, 3 जोड़ होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, विच बोन्स प्रोटेक्ट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स? ये मंदरजा झैल आपको बताया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दिए गए हैं। इन जो ऑर्गन्स की कौन सी हड्डियां हिफाजत करती हैं? नंबर 1, हेयर, हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स, आपका दिल और फेफड़े, इनकी हिफाजत आपकी कौन कर रहा होता है? रिब्स, पसलियां। पसलियां जो होती हैं जो यानी जो है हार्ट और लंग्स को घेरी भी होती हैं, ताकि जो है आपके हार्ट और लंग्स डैमेज ना हो सके किसी भी इंजरी की सूरत में, चोट लगने की सूरत में, गिरने की वजह से। तो ये रिब्स जो होती हैं आपके हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन करती हैं। पसलियां जो है RIBS, रिब्स, ये हड्डियां हैं जो कि आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। नंबर 2, नर्व्स इन द स्पाइन। नर्व्स इन द स्पाइन,
अच्छा, जो स्पाइन आपकी जो होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी होती है, जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, इसमें जो असाब वगैरह जो होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत जो आपकी होती है, ये आपकी कौन करती है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन जो होती है ना बेटा, इसके अंदर आपका जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो आपके असाबी निज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आपके यानी ट्रंक को या आपका जो यानी धड़ होता है, उसको ये मतलब पार्ट जो है ब्रेन के साथ अटैच करता है। सही है, क्योंकि आपके स्कल के अंदर तो ब्रेन होता है, लेकिन आपकी बॉडी का जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है, वो सब आपके जो है नर्व जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक लंबा सा नर्व होता है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है यानी बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने इसको किसके अंदर बंद कर दिया है? बैकबोन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसके अंदर आपका जो है ये स्पाइन होता है या स्पाइनल कॉर्ड होता है। बैकबोन यानी आपके स्पाइन जो होते हैं, इसमें जो नर्व पाई जाती हैं, उनकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा होता है? बैकबोन। सही है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो इनकी प्रोटेक्शन करती है। नंबर 3, ब्रेन। ब्रेन आपका कहाँ मौजूद होता है? इनसाइड द स्कल, खोपड़ी के अंदर आपका मौजूद होता है। तो ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है? स्कल, यानी ये आपका जो स्कल जो होता है, इसके अंदर आपका ब्रेन मौजूद होता है। तो ये तो थी आपकी पेज नंबर 1, 2 और 3 जो है इसकी एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन 2 और 3 एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मिडिल फिंगर में आपके कितने जॉइंट्स होते हैं? 3 जॉइंट्स होते हैं। नंबर 2, थंब में आपके कितने जॉइंट्स होते हैं? 2 जॉइंट्स होते हैं। नंबर 3, आर्म, बाजू या हाथ, आपका आर्म जो होता है इसमें कितने जॉइंट्स होते हैं? 3 जॉइंट्स होते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन 3 में हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी हड्डियां होती हैं? रिब्स, रिब्स लिखेंगे। नर्व इन द स्पाइंस की प्रोटेक्शन के लिए बैकबोन होती हैं, और ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? स्कल। तो ये तो थी आपका बुक पेज नंबर 5 पे जो आपको 3 एक्सरसाइजेज दी थी। इनके आंसर आपको जो है मैंने आपको जो है बताए हैं और इनको एक्सप्लेन भी किया है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। बुक पेज नंबर 6। बुक का आपका पेज नंबर ये 6 है, लेकिन आपके ये एक्सरसाइज असाइनमेंट में आपको जो है लास्ट में ये एक्सरसाइज आपको नजर आ रही होगी। अब इस एक्सरसाइज को जो है बेटा ये पेज जो है जिसपे ये एक्सरसाइज मौजूद है वो पेज अपने सामने खोल के रखिए, और जो मैं आंसर जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे अच्छी तरह सुने, और साथ साथ जो है जो आपको आंसर की जो ब्लैंक स्पेसेस दी गई हैं वहां पे ये आंसर जो है इनको जो है साथ में कॉपी भी करते जाइए। क्वेश्चन आपका है, राइट इन द ब्लैंक कॉलम्स द नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंसेस यू विल नीड टू आइटम्स एंड एक्शंस इन कॉलम 1। some may need more than one senses organs। अच्छा, यहाँ पे आप इस एक्सरसाइज में आपने करना ये है कि आपको जो है कुछ जो है आपके आइटम है या कुछ आपके एक्शन जो होते हैं वो मतलब जो है आपको दिए गए हैं कॉलम 1 के अंदर। इनको जो है परफॉर्म करने के लिए या फील करने के लिए आप जो है कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो ऑर्गन आपका किस सेंस से रिलेटेड है। सही है, दूसरे कॉलम में आपने ऑर्गन का नाम लिखना है कि ये एक्शन या ये आइटम आप इस ऑर्गन की मदद से अंजाम देते हैं, और ये ऑर्गन आपका इस सेंस से रिलेटेड है, जिस सेंस से रिलेटेड है। 5 सेंसेस आपके होते हैं, वो 5 सेंसेस में से जो भी मतलब ऑर्गन आपका जिस सेंस से रिलेटेड है वो सेंस आपने थर्ड कॉलम में आपने लिखना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 है आपका एक्शन या आइटम जो है परफ्यूम। परफ्यूम जो होता है इसको आपको पता है, इसको स्प्रे हम करते हैं। परफ्यूम की खुशबू होती है, इसको आप अपने जो है नोज के जरिए, जो ऑर्गन आप इसमें क्या लिखेंगे? नोज, नाक के जरिए ये परफ्यूम जो है आप जो है इसको स्मेल करेंगे, सूंघेंगे। और ये नोज आपके कौन से सेंस से रिलेटेड है? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है ये आपकी। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या लिखेंगे? स्मेल। नोज आपकी सूंघने की हिस्से रिलेटेड ऑर्गन होता है, और नोज की मदद से आप परफ्यूम जो होता है
उसकी फ्रेगनेंट या खुशबू जो होती है वो आप जो है सूंघते हैं। नंबर 2, सनशाइन, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जो है ये आप जो है अपनी स्किन के जरिए ये आप जो है इसको फील करते हैं। सही है, स्किन के जरिए, यानी सूरज की रोशनी आपके जिस्म पे पड़ती है तो आपको गर्माहट का एहसास होता है, पसीने आने लग जाते हैं। तो अपनी स्किन के जरिए आप सनशाइन जो होती है सूरज की रोशनी को फील करते हैं। तो सेंस ऑफ फील, या इसको टच भी कहा जाता है, सेंस ऑफ टच या फील, यानी जो है महसूस करने की हिस्स। इसके जरिए यानी आपकी जो महसूस करने की हिस्स किसके साथ आपका कौन सा ऑर्गन अटैच होता है? स्किन। स्किन जो होती है इसके जरिए आपको सनशाइन जो है फील होती है। और स्किन आप ऑर्गन लिखेंगे, और ये स्किन कौन सा सेंस से रिलेटेड है? सेंस ऑफ फील। सही है, महसूस करने की जो हिस्स होती है उससे रिलेटेड आपका ये ऑर्गन है स्किन। सोप, साबुन। साबुन जो होता है इसको जो है मतलब जो है आप अपनी नोज से आप जो है इसकी खुशबू भी सूंघते हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना बेटा, यहाँ पे हम आंसर तो एक लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मैं बता सकता हूँ कि साबुन को आप देख भी सकते हैं। सही है, अपनी आंखों की मदद से, और उसका कलर वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम आंसर एक ही लिखेंगे। साबुन को जो है आप अपनी नोज से अपने, यानी उसकी खुशबू वगैरह जो होती है, साबुन की खुशबू भी क्योंकि होती है ना, तो आप उसको जो है मतलब अपनी उसकी स्मेल जो होती है, खुशबू जो है नाक के जरिए आप जो है इसको फील करेंगे, और जो यानी जो है सूंघेंगे। और ये आपका नोज जो है ये आपका सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। पिकल, पिकल का मतलब होता है अचार। अचार का जायका जो है आप अपनी टंग से टेस्ट करेंगे, जबान से आप जो है अचार का जायका चखते हैं। तो टंग आप ऑर्गन में लिखेंगे, और टंग आपका सेंस ऑफ टेस्ट, चखने की जो हिस्स होती है, इससे रिलेटेड आपका ये ऑर्गन है जिसको आप जबान कहते हैं। जबान से आप अचार को चखेंगे। ड्रमिंग, ढोल बजाया जा रहा है, ढोल की आवाज जो है आप अपने एयर्स के जरिए जो है आप जो है इसको जो है हेयर करेंगे, सुनेंगे। ढोल बजने की आवाज आप अपने कानों की मदद से आपको सुनाई देती है। तो एयर्स आपके ऑर्गन हो गए, और हेयर क्या हो गया, यानी सुनना, ये आपका हो गया सेंस। सुनने की हिस्से रिलेटेड आपके एयर्स होते हैं। सनसेट, सनसेट जो आपका होता है सूरज का डूबना। जैसे सूरज डूब रहा है तो इसको आप अपनी आईज से आप इस नजारे को देख सकते हैं। और ये आईज आपका सेंस ऑफ सी या विजन, देखने की हिस्स से रिलेटेड आपकी आईज होती हैं। सैंड पेपर, रेगमाल, रेगमाल को आप अपनी स्किन से फील कर सकते हैं। यानी रेग माल जो होता है इसको आप अपने अगर हाथों से छू के देखें, या रेग माल को अपने आप जिस्म के किसी हिस्से से आप जो है रब करें, रगड़ें अगर, तो ये चीज आपको क्या होगी, रेग माल की फील होगी। स्किन जो होती है ये मतलब रेग सैंड पेपर को जो है फील करेगी। ये आपकी स्किन जो है सेंस ऑफ फील से रिलेटेड है। स्किन, स्किन के जरिए आप सैंड पेपर को फील कर सकते हैं। उसका छूना जो है आप देख सकते हैं कैसा होता है, रफ होता है, खुरदरा उसका छूना होता है। क्लाउड्स, बादल, बादल जो होते हैं अपनी आईज से आप देख सकते हैं। और ये आईज आपकी कौन से सेंस से रिलेटेड है? सेंस ऑफ सी या सेंस ऑफ विजन। सिंगिंग, गाना, गाना जो होता है, जो गानों की आवाजें जो होती हैं अपने आप एयर्स से, कानों से सुनते हैं। और ये एयर्स जो होते हैं ये सेंस ऑफ हेयर से रिलेटेड होते हैं, सुनने की हिस्से रिलेटेड होते हैं। फर, फर का मतलब होता है जानवरों के जो नरम बाल जो होते हैं जो उनकी स्किन पे पाए जाते हैं, इसको पुष्यम भी आप कहते हैं। फर जो होते हैं, जो जानवरों की जो नरम स्किन जो होती है, बालों वाली है, बिल्ली की स्किन होती है, आपने देखा होगा। तो ये जो है आप कैसे मतलब जो है फील करेंगे? स्किन के जरिए, यानी आप अपने हाथों से छुएंगे तो आपके हाथ पे क्या है, आपकी स्किन है। सही है, तो स्किन जो है इससे आप ये फील करेंगे, और ये सेंस ऑफ फील या टच से रिलेटेड आपका ये जो है सेंस है, जो कि इसका ऑर्गन क्या है, आपका स्किन है। बनाना, ये आपका जो है एक फल है, केला। इसका जायका जो है आप अपनी टंग से जो है, जबान से जो है आप टेस्ट करेंगे।
कि इसका मतलब कैसा जैसे स्वीट टेस्ट है, मीठा जायका है, तो आपको कैसे पता चला? आपने अपनी जबान से इसको छुआ, जबान में मतलब मुंह में जब इसको चबा रहे होते हैं तो जबान पे टच करता है ये, तो आपको इसका जायका कैसा फील हुआ? आपको स्वीट टेस्ट या मीठा जायका। तो इसके लिए आपने बनाना का जायका चखने के लिए, टेस्ट यानी इसको करने के लिए अपनी टंग का इस्तेमाल किया है, और ये टंग है आपकी कौन से सेंस से रिलेटेड? टेस्ट से रिलेटेड है। तो इसी के साथ ही आपको जो है ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई है, ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आपने मेरे साथ साथ जो है अपने असाइनमेंट में इसको फिल भी किया होगा, इसको जो है आपने जो है कॉपी कर लिया होगा। तो जो है उम्मीद करता हूँ आज का जो ये असाइनमेंट नंबर 2 जो था आपका, जो कि चैप्टर द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ये आपका सेकंड असाइनमेंट था। आपको आज की वीडियो में ये एक्सप्लेन किया गया है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपने अपने असाइनमेंट में इनके जो आंसर्स जो आपको बताए गए हैं आज, वो आपने कॉपी भी कर लिए होंगे। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।